हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सोमवार के दिन का और मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बना रही हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और मटर डाल के बनाऊँगी इसको। तो वैसे तो मैं मेथी आलू की सब्ज़ी सिंपल ऐसे ही मेथी आलू की सब्ज़ी बनाती थी। आज इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। तो बच्चे कभी-कभी नया तरीके से बनाओ ना तो अच्छे से खा लेते हैं। तो हमें लगता ही है कि हमारे बच्चे कैसे भी करके खाएँ, कुछ भी खाएँ, मतलब अच्छे से नया-नया बना के दें, कम से कम वो खा तो लें। तो इसलिए माँ को बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो काम होते हैं 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं घर के ये सारे काम। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल जाएँगे, हस्बैंड ड्यूटी जाएँगे, तो यहाँ पे हमें टाइम पे लगना पड़ता है। तो देखिए मैं अपनी जो सब्ज़ी है, मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से ही छौंक दी है। तो पहले भी आपके साथ शेयर किया है, लेकिन इसमें ऐड इस बार मैंने थोड़ा-सा मटर कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा टेस्ट ना डिफरेंट आएगा। तो बच्चों को भी काफ़ी पसंद आई थी ये सब्ज़ी। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी मीडियम आँच पे मैंने करके छोड़ दिया है इसको, तब तक पकेगी, तब तक यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। तो जब तक मैंने आटा वगैरह लगा के फिर मैं चली गई थी बच्चों को देखने के लिए। तो बच्चे हमारे वहाँ पे नहा रहे थे और उनको भी थोड़ा-सा पानी वगैरह जो गर्म होता है ना, छोटे वाले को देखना पड़ता है। बेटी तो अपना कर ही लेती है, बेटा को थोड़ा-सा पानी मिक्स वगैरह करके देना पड़ता है। तो उसको क्योंकि डालने में डर लगता है, बच्चे कहीं हाथ-वाथ ना जला लें, तो इसलिए उनको थोड़ा-सा देखना पड़ता है। इतने ज़्यादा भी समझदार नहीं हो गए हैं, तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, उनकी भी केयर बहुत ज़रूरी होती है सारे काम के साथ-साथ में। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने बाद में सब्ज़ी हमारी पक गई थी, सब्ज़ी बन चुकी थी, तो उसको मैंने साइड में कर दिया था। फिर वहाँ पे मैंने पराठे भी सेक दिए थे और बच्चों को मैंने यहाँ पे नहला के बिठा दिया था हीटर के सामने। तो बच्चों ने यहाँ पे नाश्ता भी कर लिया था। तो नाश्ता के बाद में फिर यहाँ पे बेटा थोड़ा-सा रेडी नहीं हुआ था, तो इसको थोड़े-थोड़े कपड़े वगैरह पहनाने थे, स्वेटर वगैरह और जो टाई लगानी होती है, आई कार्ड वगैरह, ये सारे करने थे। तो यहाँ पे उसको भी कभी-कभी मन होता है कि दीदी के करती हूँ, जैसे चोटी उसकी बनाती हूँ ना, तो उसको लगता है दीदी की चोटी बना देती हो, मेरा तो कुछ भी नहीं करती हो मतलब। तो मैंने बोला आप तो करवाते ही नहीं हो, तो बोलता है नहीं मैं कर लेता हूँ, आज मन कर रहा है आप करो। तो इसलिए फिर मैं उसको ना करने लग रही थी। ऐसे बच्चा बोलता है ना तो बहुत ही प्यार आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए यही तो होते हैं, जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो इनकी केयर करनी हमें होती है, बड़े हो जाते हैं तो खुद ही कर लेते हैं। तो हम लोगों को अपने काम के साथ साथ बच्चों की केयर भी करनी चाहिए अच्छे से। तो सभी लोग करते हैं, अपना अपना तरीका होता है सभी का। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेटे को रेडी कर दिया था, उसके बाद में बेटी की यहाँ पे मैं चोटी बना लेती हूँ। तो वही है, चोटी बनाते बनाते यहाँ पे कुछ बोल रहा था, यहाँ पे साइड में अपने जूते पहन रहा था बैठा हुआ, तो कुछ बोल रहा था, तो यहीं पे वही हंसी आ रही थी। तो इनमें दोनों में छेड़खानी होती रहती है, अगर एक दूसरे से कुछ ना छेड़ें तो इनको चैन ही नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था और हस्बैंड भी खाना वगैरह खिला के, मैंने नाश्ता वगैरह करा के उनको मैंने ड्यूटी भेज दिया था। तो सभी लोग अपने अपने काम पे निकल चुके थे, बच्चे स्कूल निकल गए थे और हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे। वो जाने के बाद में तो फिर सभी लोग तो नाश्ता कर लिए थे, मैंने अभी नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं नहा के करूँगी ये पूजा वगैरह करके। तो यहाँ पे वही मैं अपने आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन को अच्छे से, जो गैस है उसको मैंने साफ़ कर लिया है सूती कपड़े से। सूती कपड़े से अच्छे से साफ़ करने से हो जाती है। जब ज़्यादा गंदी दिखती है ना मेरे को, दूसरे तीसरे दिन मतलब चिकनी जब भी कभी भी चिकनाई जैसी दिखती है तो मैं साबुन से साफ़ कर देती हूँ, और वैसे मैं इसी कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो गैस काउंटर ये सब साफ़ कर दिया था मैंने अच्छे से, स्लैब अच्छे से साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ पे बर्तन भी मैंने धुला दिए हैं। बर्तन धुलाने के बाद में अब मैं सिंक को मांज लेती हूँ। तो सिंक अच्छे से मैं सिंक को भी अच्छे से डेली तीनों टाइम मैं मांजती हूँ। जब मैं बर्तन धुलाती हूँ तभी मैं सिंक को भी साफ़ करती हूँ। तो इससे सिंक हमारी बिल्कुल चमकती रहती है और एकदम क्लीन रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंक को अच्छे से पानी से भी धुला के साफ़ कर दिया था। और इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे जो सूती कपड़ा है इसको मैंने पानी से निचोड़ के सुखा के अच्छे से ड्राई करके इसको मैं पोंछ दूँगी। जो भी दाग धब्बे लगे होते हैं वो दीवार पे वो सारे छूट जाएँगे। तो उसके बाद फिर मैंने इसको पोंछ के साफ़ कर दिया था, बिल्कुल सूख गया था सिंक। तो उसके बाद मैंने जो कपड़ा था उसको भी मैं सुखाने के लिए बाहर डाल दिया है।
तो उसको डालने के बाद में फिर यहाँ पे देख रही थी मैं, पानी गर्म हो गया था, एकदम उबल गया था। क्योंकि पानी ज़्यादा उबालने से फिर जो रॉड होती है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए पानी मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि अभी नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा अभी झाड़ू पोछा भी रह गया, झाड़ू तो खैर उठते ही लगा देती हूँ, पोछा वगैरह लगाना है अभी। तो इसलिए थोड़ा पानी मैंने ढक के रख दिया है बाथरूम में। तब तक मैं यहाँ पे जो बिस्तर है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो सारे घर के काम कर लो, अगर हमारा बिस्तर क्लीन नहीं हुआ है ना, साफ़ नहीं हुआ है, मतलब अच्छे से सेट नहीं किया है, तो समझ लो आधा काम, मतलब ऐसा लगता है हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ। अगर बिस्तर सेट हो गया तो समझ लो आधा काम हमारा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे हमने बिस्तर को झाड़ के अच्छे से मैंने बेडशीट को सिलवट वगैरह ठीक कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए, बेडशीट को तो वैसे भी मैं डेली मतलब तीसरे तीसरे दिन नहीं धुलाती हूँ, गर्म बेडशीट है, हफ्ते में एक ही बार धुलाती हूँ। तो देखिए बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करनी थी मुझे। और दूसरा रूम भी मैं सेट करके आ गई थी, तो दोनों रूम हमारे सेट हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगाने लग रही हूँ। तो पोछा मैंने रूमों में तो लगा दिया था, फिर उसके बाद मैंने किचन में लगा के सारे घर में पोछा लगा दिया था। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा के मैंने कपड़े वगैरह धुलाए, और मैं कपड़े भी बाहर सूखने के लिए डाल के आ गई थी। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह डाल दिए थे मैंने, सूख गए थे। तो यहाँ पे कम से कम टाइम हो रखा था, यहाँ 9:30 बज गए थे। तो 9:30 पौने 10 का करीब टाइम हो रखा था, तो मैं फ्री हो गई थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे तिल रखी हुई थी, तो तिल की आज मैं गजक बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी कई दिनों से बोल रहे थे कि गजक वो बना दो, तिल रखी हुई है, फिर गर्मियों में नहीं खाई जाएगी, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है ना, तो थोड़ा खा लेंगे। गर्मियों में यही चीज़ क्या होती है ना, गर्म करती है, इसलिए खाई नहीं जाती है। तो इसको ना मैंने सोचा इसको बना के ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे तिल और गुड़ की गजक बनाऊंगी, तो उसके लिए देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है, एक टिफ़िन मैंने तिल ले ली है, और एक टिफ़िन ही ले ली है गुड़। दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में ले ली हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने तिल को मैंने रोस्ट कर लिया है, कम से कम 7-8 मिनट के लिए मीडियम आंच पे मैंने इसको रोस्ट किया है। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये फिर जल जाती है नीचे से। और ज़्यादा भी हम रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये कड़वी लगती है, इसलिए हमें मीडियम करनी है, हल्की सी रोस्ट करनी है। तो ये रोस्ट कर ली थी मैंने, और एक बर्तन में निकाल ली है। उसके बाद में कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है, और इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। देसी घी में हमने जो गुड़ थी उसको डाल दिया है। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, तो हमारी जो गुड़ है वो इसी घी में मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो गुड़ थी हमारी मेल्ट हो रही है, तब तक हमने बिल्कुल स्लो गैस करके छोड़ दिया है। तब तक हम जो दूसरे प्रोसेस होते हैं वो कर लेते हैं। जो हमने यहाँ पे चिक्की को बनाना है, यहाँ पे जहाँ पे हमने जमाना है इसको, वहाँ पे हम घी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इस बार हम थाली में नहीं जमा रहे हैं, थाली में बहुत दिक्कत आ जाती है, 2-2 3-3 बर्तन करने पड़ते हैं, आसानी से नहीं हो पाता उसमें। तो यहाँ पे जो स्लैब है हमारी, जो टॉप काउंटर है यहीं पे, इस पे हम करेंगे, क्योंकि इस पे क्या होता है ना, हमारा साफ़ तो होता ही है, डेली हम साफ़ करते हैं, गंदा तो होता नहीं है। तो यहीं पे हमने घी लगा लिया है, और एक उसमें बेलन में भी घी लगा लिया बेलने के लिए। तो इस चीज़ को हम पहले ही करके रख लेंगे, बाद में करेंगे तो क्या होता है ना, हमारी जो गुड़ होती है वो जलने लगती है, इसलिए पहले ही उसको तैयार करके रख लेना है। तो यहाँ पे वो तैयार कर लिया था मैंने। फिर यहाँ पे गुड़ हमारी अच्छे से हो चुकी थी जमने लायक, इसको चलाते चलाते जमाने लायक हो गई थी। जो गजक होती है ना, जैसे बनती है, जैसे कड़क कड़क टूटती है ना, मतलब आवाज़ करती है, उस तरह से हो गई थी। मैंने पानी में डाल के देखा, तो मतलब ठंडी होकर इसको अच्छे से टूट रही थी। तो ये रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ ये चिक्की मूंगफली वाली शेयर की थी ना, उसी तरह से बनती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो अच्छे से उसमें तिली डाल दी है, फिर गुड़ में अच्छे से मिक्स कर दी है तिल को। और मिक्स करने के बाद में इसको मैं एक उसमें मतलब स्लैब पे ऊपर में यहाँ पे निकाल लेती हूँ, जहाँ पे घी लगाया है। तो वहाँ पे मैंने सारी निकाल के रख ली है, और रखने के बाद में इसको मैं बेलन से अच्छे से इस पे मतलब बेलेंगे, पतली पतली बेलेंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मतलब हमें दिख रहा था घी कम लगा हुआ, तो उसमें मैंने और घी लगा लिया है। तो जितना अच्छे से हम घी लगाएंगे, तो ये क्या होता है ना, चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी लगा लिया था, और बेलन में भी बीच बीच में घी लगाती रही, जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा चिपकती हुई नज़र आई तो मैंने बेलन में भी घी लगा लिया था।
फिर मैंने इसको अच्छे से पतली पतली बिल्कुल सी बेल ली है, बिल्कुल इक्वल आकार की बेली हुई है। देखिए कहीं से भी फट नहीं रही थी, अच्छे से बेल गई थी। और यहाँ पे बेलने के बाद में जब हमारी जो गजक होती है ज़्यादा सूखनी नहीं चाहिए, सूख जाती है तो इसके पीसेस नहीं बनेंगे। जब हमारी गजक ये थोड़ी सी गीली होती है ना, तभी हमें इसके पीस बनाने हैं। और मैं बना रही थी तब भी थोड़ा सा मतलब सूख गई थी, पतली पतली बेली थी ना, इसलिए जल्दी सूख गई थी। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मतलब दम लगानी पड़ रही थी, ताकत लगानी पड़ रही थी इसको कट करने के लिए। तो यहाँ पे पीस तो हमारे बहुत ही अच्छे बने हुए थे, जैसे मार्केट से लाते हैं ना उसी तरह से पीस बने हुए थे, पतले पतले आकार के बने हुए थे, बहुत ही अच्छे बने हुए थे। तो सारे पीसेस मैंने इसी तरह से काट के मतलब काट दिए हैं। तो सारे पीस बनाने के बाद में फिर मैं इसको क्या करूँगी, एक थाली में इसको साथ साथ में निकाल भी लूँगी, क्योंकि ये सूख गई है, बहुत जल्दी सूखती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको आसानी से निकल रहे थे, जहाँ जहाँ सूखती जा रही थी ना वहाँ आसानी से पीस निकल जा रहे थे इसके। तो मैंने पीस को अच्छे से निकाल लिया था, सारी गजक है जो एक थाली में निकाल ली है मैंने। और निकाल के आपको मैं दिखाती हूँ कितने अच्छी बनी हुई है। तो देखिए मैंने सारी गजक को निकाल के देखिए एक थाली भर के बन गई है, और आपको दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, बहुत अच्छे पीस बने हुए थे, पतले पतले, और बहुत खुशी मिल रही थी मुझे। कोई भी चीज़ बनाओ ना तो बहुत अंदर से खुशी होती है कि हाँ बच्चे खाएंगे, हस्बैंड खाएंगे, कितने खुश हो जाएंगे। किसी को खिलाने के लिए बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है सच में, और खुशी खुशी से कोई चीज़ बनाओ ना तो और भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है गजक बना दी थी और अच्छे से निकाल के ठंडी होने के लिए रख दी है। फिर मैंने जो यहाँ पे घी लगाया हुआ था और जहाँ पे जमाई हुई थी इसको, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो उसको मैंने गर्म पानी से अच्छे से साबुन से रगड़ के साफ़ कर दिया है और सूती कपड़े से पोंछ दिया था। तो किचन हमारी बिल्कुल भी देखिए क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल भी गंदी नहीं है। इतना कुछ भी किया है फिर भी हमारी किचन बिल्कुल क्लीन है। इसका यही है कि साथ साथ में साफ़ करते रहो तो साफ़ रहती है। तो यहाँ पे देखिए अब बज रखे थे 11, तो मुझे करनी थी लंच की तैयारी। तो लंच यहाँ पे मैं बना रही हूँ मतलब आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो लंच में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी और बनाऊँगी चावल। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी के मतलब सब्ज़ी के साथ चावल हमारे घर में बहुत अच्छे से खा लेते हैं। हम बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं सब्ज़ी के साथ चावल। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी बैंगन आलू की सिंपल तरीके से ही। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, और यहाँ पे जब तक हमारी सीटी वगैरह आएगी इसमें ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे कुकर को। तब तक यहाँ पे जो गजक है वो मैं भर लूँगी डिब्बे में, और बाद में यहाँ पे सब्जी को पलट के फिर मैं यहीं पे चावल चढ़ा दूँगी। तो लंच हमारा भी साथ साथ में रेडी हो गया है, और गजक भी बन गई है, सारे काम भी टाइम पर हो गए हैं। तो इसी तरह से देखिए हम सब काम करते हैं, सारे घर के काम 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, और बच्चों से लेकर घर के काम तक सारी चीज़ें करते हैं, तब हमारे टाइम पे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।